पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, मुसा वा ओय लोगम्य सौवसाहु हिम गरहि ओ अविश्वासोय भूयाणम तम्हा मोसम विवज्जय। अणुव्रत यात्रा चल रही है और अणुव्रत का 75वां वर्ष भी चल रहा है। इस वर्ष के संदर्भ में ही अणुव्रत यात्रा चल रही है। परम पूज्य, परम स्तवनीय, परम वंदनीय, परम आराध्य भगवान महावीर से जुड़ा हुआ जैन शासन और जैन वाङ्मय में महाव्रत की बात भी आती है तो अणुव्रत की बात भी आती है। महाव्रत साधुओं के लिए पालनीय होता है, होते हैं, 5 महाव्रत हैं। तो अणुव्रत गृहस्थों के लिए समाचरणीय होते हैं। 5 महाव्रत बहुत बड़े कीमती हीरे हैं। सर्व प्राणातिपात विरमण अहिंसा, यह पहला महाव्रत है। सर्व मृषावाद विरमण यानी झूठ नहीं बोलना, यह दूसरा महाव्रत है। सर्व अदत्ता दान विरमण, बिल्कुल चोरी नहीं करना, यह तीसरा महाव्रत है। और सर्व मैथुन विरमण पूर्णतया ब्रह्मचर्य, यह चौथा महाव्रत है। और सर्व परिग्रह विरमण अपरिग्रह, यह 5वां महाव्रत है। ये 5 महाव्रत अनगार धर्म के अंतर्गत हैं। साधुओं के ये 5 बड़े बड़े नियम होते हैं। तो महा यानी बड़ा, व्रत यानी नियम। महान व्रत हैं, बड़े व्रत हैं, वे महाव्रत कहलाते हैं। तो एक अनगार धर्म, दूसरा अगार धर्म। महाव्रत अनगार धर्म है, साधुओं का धर्म है। और अणुव्रत गृहवासियों का, गृहस्थों का धर्म है। अणुव्रत के फिर 2 रूप हो सकते हैं, हो जाते हैं। एक तो जो जैन श्रावक हैं सम्यक्त्व पूर्वक, ये अणुव्रत, ये 12 व्रत, ये जो ग्रहण किए जाते हैं, तो जैन श्रावकों के लिए श्रावकाचार है, उस रूप में अणुव्रत है। आचार्य श्री तुलसी के समय अणुव्रत को व्यापक रूप मिला। वो श्रावकों वाला एक थोड़ा अलग 12 व्रत का वो विधान है। और आम आदमी, कोई भी आदमी, छोटा बड़ा, जैन नॉन जैन, आस्तिक नास्तिक, मानो अब कोई भी आदमी है, तो अणुव्रत आंदोलन के जो ये आचार संहिता के नियम हैं, नशा नहीं करना, बेईमानी नहीं करना, हिंसा, वो निरपराध और की नहीं करना, आदि आदि जो ये अणुव्रत के जो नियम हैं, अणुव्रत आंदोलन के अंतर्गत ये ओपन है। इसमें जैन बनना जरूरी नहीं है। अजैन लोग भी, कोई भी धर्म को माने, किसी धर्म को न माने, ऐसे लोग भी
अनुव्रत आंदोलन की आचार संहिता को स्वीकार कर सकते हैं। तो अनुव्रत दो प्रकार का हो जाता है। एक जैन श्रावकाचार के रूप में जो सम्यक्त्व पूर्वक हो वह अनुव्रत, वो जैन धर्म वालों तक सीमित हो गया। और एक यह अनुव्रत आंदोलन के रूप में जो है, जो अभी 11 नियम आचार संहिता में और भी वर्गीय अनुव्रत, यह अनुव्रत है वो जैन धर्म की सीमाओं से बाहर तक है। देश विदेश, जैन अजैन, आस्तिक नास्तिक, कोई भी व्यक्ति अपने अपने धर्म को मानते हुए, कोई सनातनी है तो सनातन को मानो, कोई इस्लाम को मानो और किसी को मानो, सिख को मानो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने अपने गुरु को गुरु रखते हुए, अपने अपने धर्म संप्रदाय का अनुयायी रहते हुए भी अनुव्रत के नियमों को स्वीकार किया जा सकता है। तो एक जैन श्रावकाचार वाला अनुव्रत, दूसरा यह व्यापक अनुव्रत, यूँ दो रूप अनुव्रत के हो जाते हैं। तो अनुव्रत में अनेक बातें हैं, अनुव्रत के कई बड़े सारपूर्ण तत्व हैं। अब यह सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, इस सूत्रत्रयी में मानो अनुव्रत का काफी सार भरा हुआ है। संक्षेप में सूत्रत्रयी में यह अनुव्रत का एक सार निचोड़ काफी अंशों में संभवतः है आ जाता है। आम है, अब आम का रस निकाल लिया, निचोड़ के एकदम रस निकाल लिया, तो वो आम का वैसे सारभूत कुछ, फिर भले आदमी भोजन में आम रस को काम ले ले, तो जैसे आम रस वो एक आम का सार है, वैसे अनुव्रतों का सार कुछ अंशों में संभवतः है सूत्रत्रयी, सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति में आ जाता है। तो अनुव्रत का ये एक ये अंग है नैतिकता, ईमानदारी। अब ईमानदारी भले जैन हो या नॉन जैन हो, आस्तिक हो या नास्तिक हो, ईमानदारी सबके लिए मोटा मोटी अच्छी चीज़ है। जैन भी स्वीकार करें, नॉन जैन भी स्वीकार करें, आस्तिक भी स्वीकारे, नास्तिक भी स्वीकारे, तो ईमानदारी है। ऐसा नहीं कि जैनों के लिए यह, बाकी क्यों, सभी मैन, जो भी मैन आदमी हैं, गुड मैन रहना है, बनना है, तो ईमानदारी को स्वीकार करो, ईमानदारी के रास्ते पर चले। ईमानदारी के दो आयाम हैं, एक तो झूठ नहीं बोलना, एक चोरी नहीं करना। ये दो चीज़ें जीवन में हैं कि झूठ कपट ये नहीं, झूठ नहीं बोलना, झूठ बात नहीं लिखना, चोरी नहीं करना। तो जीवन में ईमानदारी बहुलांशतया मान लें या फिर संपूर्णतया आ गई है, ऐसा संभव हो सकता है। तो पैसे के साथ भी ईमानदारी गहराई से जुड़ी हुई है। अनेक संदर्भों में ईमानदारी की बात है, तो एक संदर्भ पैसा है, अर्थ है। संस्कृत में कहा गया है वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्त मायाति याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। संस्कृत के श्लोक में दो शब्द काम में लिए गए हैं विशेषतया, वृत्त और वित्त। वृत्त वित्त थोड़ा सा फर्क है, वह में वो री तो वृत्त है, वह में सागे ई तो वित्त। वृत्त और वित्त, वृत्त का मतलब चरित्र, आचरण, वित्त का मतलब अर्थ, पैसा, मनी। तो वृत्त और वित्त, कवि ने कहा कि वृत्त की, चरित्र की प्रयत्न पूर्वक सुरक्षा करो,
वित्त है, पैसा तो आता है, कभी चला जाता है। कि वित्त पर ज्यादा ध्यान दो। पैसे से कोई कमजोर भी हो गया, पर वित्त ईमानदारी है तो पैसे की दृष्टि से भले वो थोड़ा निर्धन हो, कमजोर हो, पर चरित्र का, ईमानदारी का बल उसके पास है, वो कितनी बड़ी शक्ति उसके पास है। तो अक्षीणो वित्ततः क्षीणो, पैसे से क्षीण है तो भी अक्षीण है आदमी, परंतु वृत्ततस्तु हतो हत है। अगर चरित्र से गिर गया, हत हो गया, वो आदमी हत हो गया। तो हमें अपने जीवन में ईमानदारी के प्रति मनोभाव पुष्ट रखने का प्रयास करना चाहिए। आप लोग कोई गृहस्थ दुकानदारी करते हैं, दुकान में बैठते हैं, छोटे छोटे गांवों में, कस्बों में, कोई बड़े शहरों में दुकानें, प्रतिष्ठान होते हैं, शोरूम होते हैं, मॉल हो सकते हैं, कितनी चीज़ें, दुकान, गांवों में दुकानें होती है, कोई कुछ बेचता है, कोई कुछ बेचता है। तो दुकानदार ईमानदार है या नहीं? दुकानदार तो है, साथ में ईमानदार है या नहीं? तो दुकानदारी में ईमानदारी वह हो जाए तो दुकानदारी में भी शुचिता, शुद्धता आ सकती है। झूठ बोलता है आदमी, ठगी का प्रयास करता है, इससे शुचिता में कमी आती है, शुद्धता में कमी आ जाती है। तो दुकानदार थोड़ा पैसे के लोभ में आकर अगर ईमानदारी को छोड़ देता है तो फिर वो वृत्ततस्तु हतो हतः वाली बात हो सकती है, कि चरित्र से हत होने की बात। और ईमानदारी रख रहा है, थोड़ा पैसा मान लो कम आ गया तो कम आ गया, अपने वृत्त तो रह गया ना। तो यह ईमानदारी और पैसा, पैसे के संदर्भ में कैसी प्रामाणिकता, ऑनेस्टी रहे। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, प्रसिद्ध वाक्य है, सूक्त है। ऑनेस्टी, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। पैसे का एक संदर्भ है ईमानदारी का, ईमानदारी तो और व्यापक है। किसी से भी बातचीत करें, कोई लेन देन करें, तो अनेक संदर्भ, भले आप न्यायालय में जाएं, कोर्ट में जाएं, वहाँ बोलना पड़े, कोई गवाही देना पड़े, कि वहाँ भी ईमानदारी है या नहीं। कि न्यायालय में आप जाते हो कि न्याय पाना है, पाना तो न्याय है, अगर न्याय पाना है तो वहाँ झूठ बोलकर अन्याय क्यों करते हो? क्योंकि न्यायालय में तो न्याय चाहिए आपको, न्याय के लिए सारी वो बहस हो रही है। अगर न्याय चाहिए तो झूठ बोलना तो अन्याय हो जाएगा ना। तो अगर न्यायालय में हर आदमी, कोई भी झूठ नहीं बोलेगा, ये पक्का हो जाए, झूठ कोई नहीं बोले, कोई वकील है कि कोई गवाही देने वाले मुवक्किल हैं और हैं, कि झूठ कोई नहीं बोलेगा, यह हो जाए तो न्यायालय की कार्रवाई में शायद आसानी हो जाएगी, फटाफट काम, सब झूठ तो कोई बोलता नहीं, फटाफट निर्णय हो जाए। झूठ चलेगा तो और प्रक्रिया फिर लंबायमान, हनुमान जी की पूंछ की तरह का लंबायमान, न्यायालय में वो केस चलते चलते कितने वर्षों तक चलते हों। अपनी अपनी विधि व्यवस्था, कोई इसमें कोई कमेंट की वो कोई बात नहीं है, अपनी करना हो सकता है। उन हम लोग क्या जाने, न्यायाधीशों को अपनी उनकी प्रक्रिया हो सकती है, मान लो। तो खैर, कम से कम झूठ ने बोलने की बात नहीं। अब कह पुस्तक हाथ में लेकर साक्षी से शपथ बोल का बात कहता हूँ, वहाँ भी अगर झूठ बोल दे तो पुस्तक को हाथ में लेने का क्या मतलब हुआ, कि कितना क्या मतलब। तो ईमानदारी,
हर जगह है। तो ईमानदारी, तो आचार्य श्री तुलसी ने, फिर आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने अहिंसा यात्रा भी की। तो यह ईमानदारी की बात है। वो दुकानदारी में भी ईमानदारी हो, न्यायालय में भी ईमानदारी हो, और अपने मन में भी ईमानदारी के प्रति एक रुझान हो, तो आत्मा की निर्मलता रह सकती है। अब आदमी झूठ बोल के एक बार अपना काम निकाल, झूठ बोल काम निकाल लो, अरे काम तो निकाल लो, पर साथ में आत्मा की शुद्धि भी थोड़ी निकल जाएगी। तो काम ही नहीं निकलेगा, आत्मा की थोड़ी शुद्धि भी निकल जाएगी। तो एक बार तो झूठ साच कर काम सार ले आप रो, एक बार तो मोड़ो बेगो फूट्या सरसी, घड़ो भरी जा पापरो। मोड़ो बेगो फूट्या सरसी, घड़ो भरी जा लखना शू आखिर आवे, लखना शू आखिर पांति पश्चाताप है, लखना शू आखिर आवे, पांति पश्चात कपटाई कर झूठ बोलनो, जग में मोटो सत्यवादिता सधन थाशू, तो रहनो चुपचाप है। सत्यवादिता सधन थाशू, तो रहनो चुपचाप है। कपटाई कर झूठ बोलनो, जग में मोटो पाप है। तो गीत में यह अनुव्रत की बात गीत में आई है कि भाई आदमी ठीक है, यूँ गृहस्थ हैं, कोई साधु की तरह मान लो महाव्रत पालना संभव न भी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना संभव हो सके, एज मच एज पॉसिबल, जितना ज़्यादा से ज़्यादा झूठ कपट से आदमी बचने का प्रयास रखे। सरल मन में, दिल में सरलता रखें। सरल बच्चे किसी मानो सरलता। अब बच्चे जितनी मान लो न भी हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा सरलता आदमी रखे। कपट और झूठ का संबंध जोड़ा है, झूठ कपट का जोड़ा है। इस जोड़े से बचने का, सरलता सच्चाई का जोड़ा है, झूठ और कपट का जोड़ा है। तो अनुव्रत में यह जो प्रामाणिकता की बात है, तो हम अपने जीवन में ईमानदारी को आदर देने का, आदरास्पद स्थान देने का और आचरणात्मक रूप में उसको स्थापित करने का प्रयास रखें। और विश्वास भी ईमानदारी से स्थापित हो सकता है। अगर आप बार बार झूठ बोलेंगे, धोखा करेंगे, तो फिर लोग देखेंगे भी इनका भरोसा नहीं है, कब क्या बात पलट देंगे, कब क्या कर देंगे, कोई भरोसा नहीं है इनका, तो इनकी बातें सुन लो भले,
ज़्यादा ये भरोसेमंद आदमी नहीं है। ये विश्वास क्यों उठा कि बेईमानी की या झूठ ज़्यादा बोला तो आदमी पर फिर विश्वास इतना दूसरे ने भी करे है। जो ईमानदार है उसका विश्वास जम गया तो लोग सोचेंगे भी माल खरीदना तो इनकी दुकान में जाना भाई, भले बच्चे को भी भेज दो, कोई खतरा नहीं है, सेठ साहब इतने ईमानदार हैं, छोटा बच्चा भी जाएगा, बिल्कुल वे ईमानदारी से अपना माल देंगे। यह विश्वास क्यों जमता है? मान लें भी सच्चाई पूर्ण व्यवहार है, ईमानदारी है, आदमी का विश्वास पैदा हो जाना भी एक उपलब्धि है। आदमी विश्वासास्पद है, विश्वास करने लायक है। तो खैर विश्वास भी थोड़ी छोटी बात है, इससे भी बड़ी बात है आत्मा की निर्मलता, कि ईमानदारी से आत्मा की शुद्धता रहती है, निर्मलता रहती है। तो हम अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा जितना संभव हो सके, आप लोग जो गृहस्थ हैं, साधु का तो महाव्रत, साधु को तो जिंदगी भर का एक महाव्रत जो ले लिया उसको तो झूठ बोलना ही नहीं। गृहस्थ लोग हैं वे ज़्यादा से ज़्यादा जितना संभव हो सके झूठ कपट चोरी इन चीज़ों से बचने का, साफ सुथरा व्यवहार रखने का प्रयास रखें। यह कल्याणी वाणी सबके लिए निश्रेयस्कर बन सकती है। दानान शिष्ठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयंती तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेणाय पुत्ते।